क्या आप जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका आज भी जीवित इतिहास का प्रमाण है। गुजरात के समुद्र तट पर स्थित है द्वारकाधीश मंदिर, जिसे जगत मंदिर भी कहा जाता है। मान्यता है कि यही वह पवित्र स्थान है जहां श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर अपनी राजधानी बसाई थी। यह मंदिर करीब 2500 साल पुरानी आस्था से जुड़ा माना जाता है। मंदिर का शिखर लगभग 78 मीटर ऊंचा है और उस पर लहराता ध्वज दिन में कई बार बदला जाता है। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से यहाँ दर्शन करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। द्वारकाधीश का अर्थ है द्वारका के राजा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की काले पत्थर की सुंदर मूर्ति विराजमान है, जो 4 भुजाओं वाले विष्णु स्वरूप में दर्शन देती है। हर साल जन्माष्टमी के अवसर पर यहाँ भव्य उत्सव मनाया जाता है। पूरी द्वारका नगरी जय श्री कृष्ण के जयघोष से गूंज उठती है। कहा जाता है कि समुद्र ने श्री कृष्ण की प्राचीन नगरी को अपने भीतर समा लिया था और आज भी समुद्र की गहराइयों में उस नगरी के अवशेष पाए जाने के प्रमाण मिलते हैं। द्वारकाधीश मंदिर केवल एक मंदिर नहीं, यह आस्था, इतिहास और चमत्कार का संगम है। अगर आप भी कभी गुजरात जाएं, तो द्वारकाधीश के दरबार में जरूर शीश झुकाएं, क्योंकि वहां केवल दर्शन नहीं, बल्कि दिव्यता का अनुभव होता है। जय श्री कृष्ण। 20वीं सदी के सबसे रहस्यमय और महान संतों में एक, हनुमान जी के अनन्य भक्त और प्रेम के साक्षात स्वरूप नीम करोली बाबा, जिन्हें भक्त महाराज जी कहते हैं। नीम करोली बाबा का जन्म करीब 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में हुआ था। उनका बचपन का नाम था लक्ष्मी नारायण शर्मा। बहुत कम उम्र में ही उनके भीतर वैराग्य जाग उठा। महज 11 वर्ष की आयु में वे घर छोड़कर संतों के मार्ग पर निकल पड़े। हालांकि पिता के आग्रह पर वे वापस लौटे और कुछ समय तक गृहस्थ जीवन भी जिया। विवाह किया, संतान हुई, लेकिन यह संसार उन्हें बांध नहीं पाया। साल 1958 में उन्होंने अंतिम बार घर त्याग दिया और पूर्ण रूप से साधना में लीन हो गए। एक बार बाबा बिना टिकट ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। टीटी ने उन्हें नीम करोली गांव के पास उतार दिया। यहीं एक अद्भुत घटना घटी। कहा जाता है कि बाबा के उतरते ही ट्रेन आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं हुई। जब अधिकारियों ने बाबा से क्षमा मांगी और उन्हें वापस बैठाया, तभी ट्रेन चली। तब से वे नीम करोली बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। साल 1964 में उत्तराखंड के नैनीताल के पास बाबा ने कैंची धाम आश्रम की स्थापना की। यह स्थान आज उनकी प्रमुख कर्मभूमि माना जाता है। हर वर्ष 15 जून को यहां विशाल मेला लगता है, जहां लाखों श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। नीम करोली बाबा को चमत्कारी बाबा कहा जाता है। कहा जाता है कि वे एक ही समय में 2 स्थानों पर उपस्थित हो जाते थे और केवल उंगली के स्पर्श से भक्तों को गहरी समाधि में पहुंचा देते थे। वे बिना कहे लोगों के मन की पीड़ा जान लेते थे। बाबा की शिक्षा बहुत सरल थी। सब एक हैं। वे कहते थे, सभी से प्रेम करो, सभी की सेवा करो, ईश्वर का स्मरण करो और सत्य बोलो। 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में मधुमेह के कारण वे कोमा में चले गए। अंतिम क्षणों में उनके मुख से निकले शब्द थे, जय जगदीश हरे। और फिर महाराज जी देह से मुक्त हो गए। भक्तों का मानना है कि नीम करोली बाबा हनुमान जी के साक्षात अवतार थे। आज भी जो सच्चे मन से उन्हें याद करता है, उस पर बाबा की कृपा बनी रहती है। कहते हैं, जहां आस्था सच्ची होती है, वहां मां स्वयं निवास करती हैं।
आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे शक्तिपीठ में जहां हर कदम पर भक्ति बोलती है। मां पूर्णागिरि धाम उत्तराखंड के चंपावत जिले में टनकपुर के पास लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है मां पूर्णागिरि मंदिर। चारों ओर पहाड़, हरियाली और नीचे बहती शारदा नदी। यह स्थान सिर्फ मंदिर नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। इस पावन धाम का संबंध सीधे सीधे माता सती की कथा से जुड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह किया तो भगवान शिव उन्हें लेकर तांडव करने लगे। सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को विभाजित किया। जहां जहां उनके अंग गिरे वहां शक्तिपीठ बने। माना जाता है कि इसी स्थान पर माता सती की नाभि गिरी थी और तभी से यह स्थान कहलाया पूर्णागिरि शक्तिपीठ। यहाँ मां की पूजा पूर्णा देवी के रूप में होती है, जो भक्तों की अधूरी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं, इसलिए इन्हें पूर्णागिरि कहा गया। इतिहास बताता है कि सन 1632 में एक महान भक्त श्री चंद्र तिवारी ने यहाँ मां की आराधना प्रारंभ की और मंदिर की स्थापना हुई। धीरे धीरे यह स्थान पूरे उत्तर भारत में आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। हर साल चैत्र नवरात्र से शुरू होकर लगभग 3 महीने तक यहाँ विशाल मेला लगता है। लाखों श्रद्धालु पैदल यात्रा करके मां के दर्शन के लिए आते हैं। कई लोग नंगे पांव, कई लोग उपवास में, बस एक ही विश्वास के साथ, मां बुलाएंगी तो जरूर दर्शन होंगे। यहाँ कोई मूर्ति नहीं, केवल मां का पवित्र स्थान है, जो सिखाता है कि शक्ति को महसूस किया जाता है, देखा नहीं जाता। कहते हैं जो भी सच्चे मन से मां पूर्णागिरि से कुछ मांगता है, मां उसकी झोली कभी खाली नहीं लौटने देती। अगर आप भी कभी टनकपुर जाएं, तो पहाड़ों के उस शिखर पर बैठी मां पूर्णागिरि के दर्शन जरूर करें। जय मां पूर्णागिरि। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें और ऐसी ही दिव्य कहानियों के लिए चैनल को फॉलो करें। क्या आपने कभी सोचा है महाशिवरात्रि की रात इतनी खास क्यों मानी जाती है? क्यों करोड़ों लोग पूरी रात जागकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं? ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये है ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली रात। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी पवित्र रात भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। यह मिलन सिर्फ 2 देवताओं का नहीं, बल्कि शक्ति और शिव, ऊर्जा और चेतना के मिलन का प्रतीक है। लेकिन यही एक कारण नहीं है। कहा जाता है कि इसी रात भगवान शिव अनंत ज्योति स्तंभ शिवलिंगट के रूप में प्रकट हुए थे। जब ब्रह्मा और विष्णु जी ने उस प्रकाश का आदि और अंत खोजने की कोशिश की, पर वे असफल रहे, तब उन्हें समझ आया शिव ही अनादि हैं, शिव ही अनंत हैं। और सुनिए, समुद्र मंथन के समय जब भयंकर विष हलाहल निकला तो पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई। तब शिव जी ने वह विष पी लिया दुनिया को बचाने के लिए। विष उनके कंठ में रुक गया और वे कहलाए नीलकंठ। यह हमें सिखाता है दूसरों की रक्षा के लिए त्याग ही सच्ची महानता है। योग परंपरा में कहा जाता है कि महाशिवरात्रि की रात पृथ्वी की ऊर्जा ऐसी स्थिति में होती है कि ध्यान करने से चेतना तेजी से ऊपर उठती है। इसलिए साधु, संत, योगी और भक्त पूरी रात जागकर साधना करते हैं। लोग व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाते हैं और लगातार गूंजता है ओम नमः शिवाय। इस रात का असली संदेश क्या है? अहंकार को खत्म करना, मन को शांत करना और अपने भीतर के अंधकार को मिटाकर शिव जैसी शुद्ध चेतना से जुड़ना। क्योंकि शिव कोई दूर बैठे देवता नहीं, शिव एक अवस्था है, शांति की, मौन की और आत्मज्ञान की। इस महाशिवरात्रि सिर्फ पूजा मत करो, खुद को खोजो। हर हर महादेव। क्या आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जहां माता की कोई मूर्ति नहीं है, फिर भी वहां सदियों से पूजा होती आ रही है? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित ज्वाला देवी मंदिर एक अद्भुत और रहस्यमय शक्तिपीठ है। यह मंदिर पूरी दुनिया में अपनी अनोखी विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर में किसी देवी की प्रतिमा नहीं है।
यहाँ धरती से अपने आप निकलने वाली प्राकृतिक अग्नि की ज्वालाएं ही माँ ज्वाला का स्वरूप मानी जाती हैं। मंदिर के अंदर चट्टानों की दरारों से छोटी छोटी ज्वालाएं लगातार जलती रहती हैं। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि ये ज्वालाएं हजारों वर्षों से बिना रुके जल रही हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहन न कर अग्नि में देह त्याग दी थी, तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उनके शरीर के टुकड़े कर दिए थे। जहां जहां उनके अंग गिरे वहां शक्तिपीठ बने। कहा जाता है कि यहाँ माता सती की जीभ गिरी थी, इसलिए यहाँ अग्नि के रूप में माता विराजमान है। इतिहास में भी इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। मान्यता है कि मुगल सम्राट अकबर ने इन ज्वालाओं को बुझाने का प्रयास किया था, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। अंत में उसने माता की शक्ति को स्वीकार करते हुए सोने का छत्र चढ़ाया। भक्त दूर दूर से यहाँ अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। लोगों का विश्वास है कि माँ ज्वाला सच्चे मन से की गई प्रार्थना अवश्य सुनती है। इस मंदिर में जलती हुई ज्योति को देखकर हर किसी को दिव्य शक्ति का अनुभव होता है। तो अगर आप कभी हिमाचल प्रदेश जाए तो इस चमत्कारी मंदिर के दर्शन जरूर करें, जहां मां खुद ज्योति बनकर सदा प्रकट रहती है। क्या आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जहां भगवान की जगह एक मोटरसाइकिल की पूजा होती हो? जी हाँ, राजस्थान के पाली जिले में स्थित है दुनिया का अनोखा मंदिर बुलेट बाबा मंदिर। यह मंदिर पाली जोधपुर हाईवे पर चोटिला गांव के पास बना है। इस मंदिर की कहानी जुड़ी है एक युवक ओम सिंह राठौर से, जिन्हें लोग प्यार से ओम बन्ना कहते थे। कहानी शुरू होती है साल 1988 से। ओम बन्ना अपनी रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 बाइक से सफर कर रहे थे। रास्ते में उनकी बाइक का संतुलन बिगड़ा और वह एक पेड़ से टकरा गई। इस दर्दनाक हादसे में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची और बाइक को थाने ले गई। लेकिन अगली सुबह जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। वो बाइक फिर उसी दुर्घटना स्थल पर खड़ी मिली। पुलिस ने सोचा कोई मजाक कर रहा है। उन्होंने बाइक का पेट्रोल खाली किया, उसे चेन से बांधा, लॉक किया। फिर भी अगली सुबह बाइक दोबारा उसी जगह पहुंच जाती। ये घटना कई बार दोहराई गई। तब गांव वालों ने इसे चमत्कार माना और उस जगह पर एक छोटा सा मंदिर बना दिया। उसी बुलेट बाइक को वहां स्थापित किया गया और लोग उसे बुलेट बाबा मानकर पूजा करने लगे। आज भी हजारों लोग वहां रुककर प्रार्थना करते हैं। यात्री फूल चढ़ाते हैं, लाल धागा बांधते हैं, माथा टेकते हैं। कुछ लोग शराब की छोटी बोतल भी चढ़ाते हैं, जो वहां की अनोखी परंपरा मानी जाती है। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि बुलेट बाबा यात्रियों की रक्षा करते हैं। जो भी वहां रुककर आशीर्वाद लेता है, उसकी यात्रा सुरक्षित रहती है। यह मंदिर आस्था, विश्वास और एक रहस्यमय घटना का ऐसा संगम है, जिसने इसे भारत के सबसे अनोखे मंदिरों में शामिल कर दिया है। तो अगली बार अगर आप राजस्थान के इस रास्ते से गुजरे, एक बार बुलेट बाबा के दर्शन जरूर करें। जय बुलेट बाबा। क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां लाई गई मूर्ति खुद तय करे कि उसे कहाँ रहना है? हल्द्वानी के पास एक मंदिर है जहां मां ने खुद अपना स्थान चुना, शीतला माता मंदिर। हल्द्वानी काठगोदाम के पास रानी बाग की पहाड़ी पर बसा यह मंदिर दूर से साधारण दिखता है, लेकिन इसकी कहानी सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। कहा जाता है कि बहुत समय पहले कुछ श्रद्धालु काशी से मां शीतला की मूर्ति लेकर आ रहे थे। रास्ता लंबा था, पहाड़ी इलाका, तो वे इस जगह रात को रुक गए। उसी रात मां ने एक व्यक्ति को स्वप्न में दर्शन दिए। मुझे यहीं स्थापित करो, यही मेरा स्थान है। सुबह जब लोगों ने मूर्ति उठाने की कोशिश की,
तो वह जमीन से हिली ही नहीं। जितना जोर लगाते मूर्ति उतनी भारी हो जाती। तब सब समझ गए यह माँ की इच्छा है और उसी स्थान पर मंदिर बना दिया गया। माँ शीतला को रोगों को शांत करने वाली देवी माना जाता है। पुराने समय में लोग चेचक और बीमारियों से डरते थे। तब माता की पूजा से रोग दूर होने की मान्यता थी। आज भी लोग मानते हैं सच्चे मन से प्रार्थना करो तो माँ कष्ट, बीमारी और भय दूर करती है। मंदिर के चारों ओर पहाड़, हरियाली और शांति। यहाँ आते ही मन अपने आप शांत हो जाता है। कई श्रद्धालु कहते हैं कि यहाँ एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है, मानो कोई अदृश्य शक्ति आपकी रक्षा कर रही हो। तो ये थी हल्द्वानी के शीतला माता मंदिर की चमत्कारी कहानी। क्या आप भी यहाँ दर्शन करने गए हैं? कमेंट में लिखें जय माता दी। क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान को सिर्फ दूध और मक्खन चढ़ाया जाता है और जहाँ भगवान बलराम ने खुद तपस्या की थी। मुख्य कथा। द्वापर युग के बाद जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, तब भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई भगवान बलराम हिमालय की ओर तपस्या के लिए निकल पड़े। यात्रा के दौरान वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां प्रकृति अत्यंत शांत, पवित्र और दिव्य थी। आज यही स्थान मसूरी के पास स्थित भद्राज मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ के ग्वाले अपनी गायों और मवेशियों की सेवा और रक्षा को ही धर्म मानते थे। उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान बलराम ने यहीं लंबे समय तक तपस्या की और ग्वालों को युद्ध कला और आत्मरक्षा भी सिखाई। जब बलराम जी यहाँ से बद्रीनाथ धाम के लिए प्रस्थान करने लगे, तो स्थानीय लोगों ने उनसे यहीं रहने की प्रार्थना की। तब भगवान बलराम ने कहा, मैं प्रत्यक्ष रूप में नहीं, लेकिन एक पत्थर के रूप में यहाँ वापस आऊंगा और तुम्हारे पशुओं की सदा रक्षा करूंगा। चमत्कारिक मूर्ति की कथा। कई वर्षों बाद नंदू मेहरा नामक एक स्थानीय व्यक्ति जब पहाड़ों में जड़ी बूटियां खोद रहा था, तभी उसे जमीन के भीतर से एक दिव्य आवाज सुनाई दी। खुदाई करने पर उसे भगवान बलराम की मूर्ति प्राप्त हुई। तभी आकाशवाणी हुई, इस मूर्ति को पहाड़ की चोटी तक ले जाओ, जहां यह असहनीय रूप से भारी हो जाए, वहीं इसे स्थापित कर देना। जैसे ही नंदू मेहरा पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, मूर्ति इतनी भारी हो गई कि हिलाना असंभव हो गया और उसी स्थान पर आज भद्राज मंदिर विराजमान है। यहाँ भगवान बलराम को दूध, घी और मक्खन का ही भोग लगाया जाता है। आसपास के गांवों के लोग आज भी अपने मवेशियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए यहाँ विशेष पूजा करते हैं। हर साल 15 से 17 अगस्त के बीच यहाँ भद्राज मेला लगता है, जो आस्था और संस्कृति का अद्भुत संगम है। यह मंदिर सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि भगवान और हर हर महादेव। उत्तराखंड की पवित्र भूमि पर ऋषिकेश से कुछ ही दूरी पर घने जंगलों और मणिकूट पर्वत पर मधुमती और पंकजा नदियों के बीच एक ऐसा स्थान है जहां आज भी भगवान शिव की उपस्थिति अनुभव की जाती है। दोस्तों, यह है नीलकंठ महादेव मंदिर, महादेव के अनेकों मंदिरों में से एक। पुराणों में वर्णित है समुद्र मंथन की वह महान कथा, जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन हुआ था। मंथन से अनेक रत्न निकले, लेकिन तभी एक भयंकर विष भी प्रकट हुआ, हलाहल विष। यह विष इतना प्रचंड था कि उसकी
एक बूंद से ही संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो सकती थी। तब सभी देवता भगवान शिव की शरण में पहुँचे। सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस विष को पी लिया, लेकिन उस विष को पार्वती माता ने भगवान शिव के कंठ में ही रोक दिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से वे कहलाए नीलकंठ महादेव। भगवान शिव ने इसी स्थान पर विष ग्रहण किया था और ध्यान में लीन हो गए थे। आज भी नीलकंठ महादेव मंदिर त्याग, तपस्या और करुणा का जीवंत प्रतीक है। सावन के पावन महीने में लाखों श्रद्धालु कावड़ यात्रा करके यहाँ गंगाजल अर्पित करते हैं। कहते हैं, जो भक्त सच्चे मन से नीलकंठ महादेव के दर्शन करता है, उसके जीवन का विष भोलेनाथ स्वयं हर लेते हैं। यह मंदिर न केवल पत्थरों से बना स्थान है, बल्कि आस्था, विश्वास और शिव कृपा का केंद्र भी है। अगर जीवन में कभी कष्ट, भ्रम या भय हो, तो नीलकंठ महादेव का स्मरण करें। भोलेनाथ हर संकट को हर लेते हैं। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।